Hello, friends. This is Prateek Pathak. I'm a stress management coach and a transformation coach. और अभी हम करीब 3 महीने से इस लॉकडाउन मोड में और अनलॉक मोड में हैं एंड देयर सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस दैट वी आर गोइंग थ्रू एट टाइम्स. सुबह आप अच्छा फील करते हैं, दोपहर में कुछ हो जाता है, देन यू नॉट फीलिंग गुड, एंड इवनिंग देन वी reconcile and we process our mind the way we are thinking, and then somewhere we mend our ways, our thinking patterns, and do best what is there in our hand, and then get on with it. और समटाइम्स पूरा दिन अच्छा होता है, पर सोते समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. एंड दीज आर द टाइम्स विच आर वेरी चैलेंजिंग. हर समय हमारी तरह नहीं होता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, जैसा सोचते हैं कई बार नहीं होता है ऐसा, बिकॉज थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, थिंग्स आर बियॉन्ड अस. सो जीवन में जो भी ये घटनाएं होती हैं अक्सर, दोज आर इवेंट्स एंड दोज इवेंट्स आर नॉट इन आवर हैंड. द ओनली वे वी रिस्पॉन्ड टू थिंग्स, और वो हम कैसे कर सकते हैं, इज़ ट्रस्ट, विश्वास. अभी तक हमने देखा होगा कि जिन जिन कठिनाइयों में हम फंसे हैं अभी तक, और उस पर हमने क्या काम किया है. या तो हमने अब किसी पर विश्वास किया है, किसी की बात पर विश्वास किया है, या जिसको हम मानते हैं अपना गुरु है, भगवान है, अपने पेरेंट्स हैं, अच्छा फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर है, या कभी किताब से या किसी अच्छा वीडियो देखकर. सो देखें कि उस समय मुझे क्या हेल्प किया था, एंड आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई रीगेन माई ट्रस्ट. मैं अपने विश्वास को और कैसे बढ़ा सकता हूँ इसमें. एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट रियली हेल्प मी इज़ वन, डेली प्रैक्टिसेस ऑफ व्हाट. हम अपने दैनिक दिनचर्या में क्या कर सकते हैं. वन इज़ प्रेयर. आई मेडिटेट डेली. मैं ध्यान करता हूँ, और कम से कम मिनिमम 10 से 15 मिनट तो आप ज़रूर समय निकालें. एंड देखेंगे कि जितना आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं और गहरे ध्यान में जाते हैं या शांत केवल बैठते हैं, तो आपका मन जो है एकदम शांत हो जाता है. और एक्चुअली हमारे जो थॉट्स हैं ना, वही डाउट क्रिएट करते हैं, वही फियर क्रिएट करते हैं, और हम उस फियर में बंद के रह जाते हैं. सो व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली. तो अपने लिए एक समय निकालें, एंड एवरी मॉर्निंग, या फिर दोपहर में या शाम को. आई फाइंड इट समटाइम हम 7:30 बजे, 7 बजे या डिनर से पहले जब कुछ समय अपने लिए निकालते हैं, तो दिन में जो भी हमने कुछ किया है या जो भी नहीं किया है, देयर आर सम सक्सेस स्टोरीज, देयर आर सम फेलियर, सम चैलेंजिंग सिचुएशंस, एंड इट्स ओके. तो हम जब अपने लिए समय निकाल के हम आंख बंद करके बैठते हैं, केवल शांत बैठते हैं. एंड हाउ डू आई डू इट. आई पुट ऑन either Om mantras, or listen to some soft music, or there's a lot of videos on YouTube, music videos. तो वो आप सॉफ्ट म्यूज़िक का निकाल के सुन सकते हैं. बांसुरी है, फ्लूट है, और जब उसको सुनते हुए जब आँख बंद करके आप बैठते हैं, तो पूरा मन जो है ना आपका पूरा शांत हो जाता है. एंड आई ऑल्सो डू एटलीस्ट वंस और ट्वाइस डेली विदाउट अ फेल, आई डू जपा. अब ये जो जपा है ना, जप माला या रोज़री, और उर्दू में इसे तस्बीह कहते हैं. सो व्हेन यू डू इट 108 टाइम्स, अब देखेंगे बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपने शुरू किया फ्रॉम द बीट विच इज़ एक्चुअली लाइक द गुरु बीट, जो मोटा वाला मोती होता है. तो जब उससे आप शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप 108 बार जब एक ही अच्छा सा नाम बोलते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो पूरे जो विचार हैं, एक तो वो शांत होने लगते हैं. जो भी मन में घट रहा होता है वो शांत होता है. अच्छा फील कर रहे होते हैं तब भी अच्छा होता है. अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, तो जो विचार है वो अपने आप से यू एक्चुअली डिसंगेज, आप उसे एसोसिएट नहीं करते हैं, और पूरा जो मन है आपका वो धीरे धीरे शांत हो जाता है. अब जो आप नाम जप रहे होते हैं, या राम का, या ओम नमः शिवाय, या फिर कोई अपने गुरु का नाम, या जो भी आपका नाम अच्छा लगता है, तो वो जब प्योर नेम ऑफ गॉड और ऑफ ओम और ऑफ ओम नमः शिवाय जब आप जपते हैं या रिपीट करते हैं, तो जब तक आप आधा पे भी आते हैं और पूरे मन से फोकस से करते हैं, तो आपका पूरा जो मन है ना वो एकदम शांत हो जाता है.
and actually it is a spiritual practice. So then this ritual, ये जो प्रक्रिया है वो केवल एक दिनचर्या का एक भाग ना होकर यू आर एक्चुअली डूइंग अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. तो जब आप जपा करते हैं तो पूरा मन जो है वह शांत हो जाता है. सेकेंडली, आपको इसके अलावा और क्या करना है? डेली जर्नल राइटिंग. आई मेक श्योर दैट आई राइट एवरी डे. तो जब मैं लिखता हूँ तो अपने मन में जो भाव चल रहा होता है उसको मैं लिख लेता हूँ. कुछ उथल पुथल होती है उसको लिख लेता हूँ. उससे क्या होता है कि मन में जो अंदर हमारी छुपी सच्चाई होती है ना वो उजागर या बाहर होती है. और लिखने में मैं एक काम ज़रूर करता हूँ, वह है ग्रैटिट्यूड. मैंने जिन जिन चीज़ों को मैंने अपने जीवन में पाया है उसके लिए धन्यवाद देना. एंड इट कुड बी अ नेचर, इट कुड बी योर ओन हाउस. आप जहाँ रहते हैं, आपके परिवार के लोग, माता पिता, दोस्त, आप जो काम या व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं. आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं उनको धन्यवाद कर सकते हैं. नेचर को, पेड़ पौधे, फूल, जो आपके घर में प्लांटर्स हैं, पौधे हैं, उनको धन्यवाद करें. एंड सो मच सो यू ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी ना. नेचर बहुत बड़ा हीलर है. आप पेड़ से आप देखिए, केवल आप 5 मिनट बातें कीजिए, अपने पौधे हैं उसको छुए. एंड इट्स सो अमेजिंग कि व्हेन आई लुक एट द प्लांट्स एंड आई से आई लव यू, आई फील दैट they are actually silently sending me blessings. And it's already like June end in 2020 and it is so amazing कि अभी भी मौसम ऐसा है, कभी गर्म होता है, बारिश होती है, लेकिन जब वो हरी भरी पत्तियों, हरे हरे पेड़ को देखते हैं तो मन जो है ना अपने आप ही खिलने लगता है. और एक मन में भी एक हरियाली आ जाती है. सो देखिए कि नेचर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज द मोमेंट यू कनेक्ट विद नेचर यू आर रिलीजिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड यू आर कनेक्टिंग टू अगेन टू योर ओन सोर्स. तो जो हमारा जो एक्चुअली अंतर का जो ढांचा है उसमें तो हमेशा शांति ही है, उसी में हमेशा प्रेम है, उसी में जॉय है. एंड जो भी नेगेटिव चीज़ है वो केवल हम अपने मन से, विचारों से लाकर उसको हम कूड़ा करकट भर देते हैं. तो अब इस कूड़ा करकट को कैसे निकालें? जिस तरह हर रोज़ हम घर में झाड़ू लगाते हैं और पोछा होता है, और अभी कभी कई लोग अपने आप कर रहे हैं घर में. सो इफ़ यू डू दैट डेली to our mind, we can clear a lot of dirt from us, our awareness, or our mind will become more clearer and freer from all the negative thoughts patterns that we have creating. और अधिकतर हमारे जो थॉट्स हैं वो वैसे ही हैं जो पहले हमारे सोचते थे, जो कल के थे, जो परसों के थे. क्या उसमें बदलाव लाया है? क्या हम उसमें कुछ अच्छा सोच रहे हैं? तो मन में अच्छे अच्छे विचार डालें और उसको सोचें एंड फील करें. अभी क्या होता है कि व्हेन यू आर फीलिंग लिटिल स्ट्रेस्ड आउट, या डर है या भय है या एंगर है, यू आर क्रिएटिंग दैट थॉट. अब कुछ ऐसा आपके जैसा नहीं हुआ, आपने जैसा सोचा था तो गुस्सा आ गया. सिचुएशन है जो ख़राब है, किसी का जानकार है, उनके माता पिता की तबीयत ख़राब हो गई, तो एक बार तो सुन के भी बड़ा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं. तो हम उनसे बात कर सकते हैं, हम फ़ोन कर सकते हैं. और जब भी हम अपनी बात किसी को बताते हैं अपना खुले हृदय से, व्हेन वी ओपन आवर सेल्फ, ओपन आवर हार्ट एंड टॉक टू अवर फ्रेंड, एंड देयर सो मच ऑफ डाउनलोडिंग दैट हैपन्स कि हम एकदम से खुल जाते हैं. और उसी तरह से जब हम केवल हम जब बात सुनते हैं ना, तो जब हम दूसरों की बात सुनते हैं ना तो उनको भी उसी तरह से आराम मिलता है जैसे हमें मिलता है. और भगवान ने हमको केवल एक ही मुंह दिया है और दो कान दिए हैं. मतलब कि जो बोलने का जो जगह है वो केवल एक ही है, लेकिन सुनने की जगह दो है. तो जितना हम सुनते हैं ना तो हम देखते हैं कि अपने को भी अच्छा लगता है और दूसरे को भी अच्छा लगता है, और दूसरे का जो भी तनाव है, स्ट्रेस है, वो भी कम हो जाता है. उसी तरह जब हम अपनी बात कहते हैं अपने सगे संबंधी को, फ्रेंड्स को, तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छा फील करते हैं और हम भी अच्छा फील करते हैं. तो स्पीक, टॉक टू अ पर्सन. और आजकल तो बहुत अच्छा है कि लोगों के पास समय है ही समय है, लेकिन अगर हम फिर भी बात नहीं कर रहे हैं तो फिर देखिए कि हम दिनचर्या में ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं.
क्योंकि आप देखें कि सभी का जो काम है वो धीरे 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 वो पटरी पे आते आते टाइम लगेगा। तो आप कितना अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं, लेकिन अपना समय जो है उसको आप जब अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से अच्छा समय देकर जिन जिन एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है जब वहाँ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो तनाव है, जो डर है, वो कम हो जाएगा। तो एक बार फिर से अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए विश्वास रखें, हैव दैट फुल फेथ इन योर सेल्फ एंड हैव द ट्रस्ट। अब ये जो विश्वास है ना हमारा, ये विश्वास बहुत एक जैसे शिप का एक एंकर होता है ना, वो उसी की तरह से है। तो जो एंकर है ना वो इतना बड़ा नहीं होता है, और जबकि देखिए कि जो शिप है वो बहुत बड़ा होता है, और इतने बड़े शिप को वो कुछ इतना मतलब वो एंकर है वो करीब इतना होता है, और जो शिप होता है काफ़ी टन का रहता है। तो केवल एंकर ही इतने बड़े शिप को, हज़ारों टन के शिप को पकड़ा रहता है। तो वो जो एंकर है वो है क्या? वही है हमारा विश्वास। और वो विश्वास कहाँ पर करें, मैंने आपको अभी बताया कि आप ध्यान कर सकते हैं, आप जप कर सकते हैं, आप मंत्र कर सकते हैं, आप अपनी श्वास प्रश्वास पे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड लिखें, और आखिर में किसी से बात कीजिए। और बात करना बहुत ज़रूरी है। there's so much of stress that happening, people are taking extreme steps। तो अगर हम केवल अपना समय देते हैं किसी को, तो उससे बड़ा परोपकार कोई नहीं है, उससे अच्छी बात कोई नहीं है कि जब हम अपना समय देते हैं। तो अच्छा रहेगा कि हम अपना समय दूसरों को दें, और हमें भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा रहेगा। एंड एट दिस टाइम ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, जब काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, इट्स जस्ट गुड टू जस्ट सरेंडर, समर्पण का भाव रखें हायर पावर के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने ईश्वर के सामने, जिसको भी आप पूर्ण रूप से मानते हैं उसके सामने सरेंडर करें। एंड प्रेयर जो है, इट इज़ मैजिकल। जो प्रेयर है ना, वो हमारे मन को जैसा भी हमें लग रहा होता है वो यहाँ से वहाँ तक ले आते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे मुझे हनुमान चालीसा अच्छा लगता है तो मैं हर रोज़ वो करता हूँ। और भी वैदिक शास्त्र के काफ़ी संस्कृत मंत्र हैं, उनमें से वो चीज़ मैं सुनता भी हूँ सुबह। तो पूरा मन है ना वो एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। तो समय निकाल कर जो भी आपका स्पिरिचुअल फेथ है उसको आप फॉलो करें। और आरती है या कुछ है, आप अलग अलग धर्म से हैं तो आप वो भी चीज़ सुन सकते हैं। तो देखिए मन को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि जो मन को अच्छा लगता है, जो अपने हृदय को सुकून देता है, वही उत्तम है। तो इस समय केवल आप वो करें, और पूर्ण विश्वास रखें, ये समय है, ये कट जाएगा, चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच and have a good time. Stay safe, stay protected, because you are divinely protected, guided, and shielded. Thank you and namaskar.